राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। पूरे कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान का, दान का, दीपदान का, तुलसी पूजन का, तुलसी जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करने से और शाम के समय दीपदान करने से घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कार्तिक मास में प्रतिदिन हम सरल विधि से तुलसी माता की पूजा कैसे करें। तो देखिए, पूजा करने से पहले आप उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। आप गेरू मिट्टी से या हल्दी से लीप लें। इसके बाद आप तुलसी जी के गमले को भी किसी साफ कपड़े से पोंछ लें। अगर आपने मिट्टी के गमले में तुलसी जी का पौधा लगाया है तो आप उसे गेरू मिट्टी से लीप लें। इसके बाद हम तुलसी जी के गमले को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कार्तिक मास में पूजा करने के लिए तुलसी जी का नया पौधा लगाया है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो नई तुलसी जी का पौधा घर में लगा के पूजा करें, या फिर आपके पास जो भी पहले से तुलसी जी का पौधा है आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी शुभ चिन्ह बना लेंगे। आप स्वास्तिक बना लें या फिर आप ओम बना लें। तो देखिए, अब हमें पूजा के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जिन सामग्री से हम रोज़ तुलसी माँ की पूजा करते हैं वही सामग्री हमें पूजा के लिए लेनी है। अब हम तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे। तो जल में आप थोड़े से तिल डाल लें। कार्तिक मास में तिल का विशेष महत्व है, तो आप जल में थोड़े से तिल डालकर तिल मिश्रित जल आप तुलसी माता को अर्पित करें। अब हम दीपक जलाएंगे। तो आप दीपक डायरेक्ट ज़मीन पे ऐसे ही ना जलाएं, किसी ना किसी चीज़ का आसन दे दें। तो हम यहाँ पे थोड़े से अक्षत का आसन देकर दीपक जला लेंगे। इसके बाद हम तुलसी माता को तिलक करेंगे। तो देखिए, हम रोली से तिलक करेंगे। अगर आपने तुलसी जी का पौधा नया लगाया है तो आप उन्हें सिर्फ रोली से तिलक करें, सिंदूर अर्पित ना करें। तो हम तुलसी माता को और गमले पे भी हम तिलक कर देंगे। अब हम तुलसी माता को थोड़े से तिल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तुलसी माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हम चुनरी अर्पित करेंगे। आप पहले दिन तुलसी माता को चुनरी जरूर से अर्पित करें। तो देखिए, हम यहाँ पे तुलसी माता को चुनरी अर्पित कर देंगे। अब हम फूल अर्पित करेंगे। सुबह में पूजा हमें करनी है तो आपको जो भी फूल मिल जाए उस समय आप उससे तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक तुलसी माता को धूप दिखा देंगे। अब देखिए, हम भोग लगा देंगे। भोग में आपके पास जो भी है आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उसका भोग तुलसी माता को लगा सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे आरती करेंगे तुलसी माता की। तो प्रेम पूर्वक हम तुलसी माता की आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ जोड़कर तुलसी माता से पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा अर्चना जरूर से करें। अब देखिए, पूजा के बाद आप परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो परिक्रमा आप 5, 7, 11 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और आप तुलसी जी के गमले को ऐसी जगह रखें जहां आप पूजा के बाद आसानी से परिक्रमा कर सकें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप पूजा के बाद अपनी जगह पे खड़े होकर भी तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं, पर आप परिक्रमा जरूर से करें। तो देखिए, आपको इस तरह से प्रतिदिन कार्तिक मास में सरल विधि से सुबह में तुलसी माँ की पूजा करना है। इसके बाद शाम के समय आपको दीपदान करना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।